ज़ाहिर आज 5 फरवरी है। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर जहां पाकिस्तानी बसते हैं, कश्मीरी बसते हैं, यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया और इस बात का इयादा किया गया कि पूरी पाकिस्तान की कौम, अवाम, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, हम कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो मजालम हो रहे हैं भारतीय हुकूमत की तरफ से, उनके खिलाफ खड़े हैं और उस वक्त तक हम अपना उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक कश्मीर के मामले का जो है यूएन के रेजोल्यूशन के मुताबिक हल नहीं हो जाता। नाज़रीन, दूसरी स्टोरी आज सुबह से आप देख रहे हैं कि एक दफा फिर दुश्मन ने हमला किया है। दुश्मन क्यों बार बार हमला कर रहा है? आज आपने देखा कि डेरा इस्माइल खान के अंदर द्राबन का इलाका है, वहां पे पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला किया गया। 10 हमारे पुलिस वाले वहां पे उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। लेकिन नाज़रीन, आपको एक बात का इयादा करना है और याद रखनी है, हमारा दुश्मन चाहे वो हमारी ईस्टर्न साइड पे बैठा हुआ है या वेस्टर्न साइड पे बैठा हुआ है, वो चाहता है कि हमारे मुल्क के अंदर जो है अदम इस्तेहकाम फैले। हमने बिल्कुल उनकी बात नहीं माननी, हमने बिल्कुल इस मुल्क के लिए काम करना है। और इस मुल्क के लिए आज की तारीख के अंदर सबसे अहम काम क्या है? सारा दिन आप देख रहे हैं, वो काम ये है कि 2 दिन के बाद पाकिस्तान के अंदर जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं 8 फरवरी को। आपके ऊपर ये एक बुनियादी जो जिम्मेदारी है वोट इस्तेमाल करने की, अपना जो हक राय रही है उसको इस्तेमाल करने की, आपने वो हक इस्तेमाल करना है और दुनिया को आपने कड़ा जवाब देना है कि आप जितने मर्जी हमारे ऊपर हमले करने, खासतौर पर हमारे जो दुश्मन हैं उनको, कि पाकिस्तान एक मुस्तहकम मुल्क है, दुनिया की हम 5वीं बड़ी जमहूरियत हैं और इंशाल्लाह हम 8 फरवरी को ये साबित कर देंगे और तमाम पाकिस्तानी 12 करोड़ 80 लाख से ज्यादा जो पाकिस्तान के वोटर्स हैं वो निकलेंगे और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, जिस पॉलिटिकल लीडर को वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल के अंदर हुकूमत बनाए, उसको वोट देंगे। जो सब वेलकम टू द शो, हसन अयूब। ज़ाहिर नाज़रीन, आज हम कराची के अंदर मौजूद हैं। आपको पता है कि तमाम टेलीविजन स्टेशन जो हैं वो अपने अपने उनके हेड ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। इलेक्शन ट्रांसमिशन चल रही है, तो हमारी भी आज रात ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगी। तो इस सिलसिले में हम कराची के अंदर मौजूद हैं। अच्छा साहब, ये जो एक तो यौम यकजहती कश्मीर के ऊपर अगर आप बात करना चाहें, लेकिन ये जो साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो अभी भी शायद दुश्मन को कुछ उम्मीद है कि पाकिस्तान के अंदर हम कुछ चंद एक धमाके करके, चंद एक इस तरह की जो है दहशतगर्दी के वाकयात करके हम पाकिस्तानियों के दिल के अंदर कोई इस तरह की डर, खौफ डाल दें ताकि लोग वोट डालने के लिए ना निकलें। मेरे ख्याल में मुंह की खानी पड़ेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी 8 फरवरी को निकलेंगे और अपना हक इस्तेमाल करेंगे वोट का। पहली बात तो यह है कि कश्मीर जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि ये इशारा है गया पाकिस्तान की, तो ज़ाहिर है उसके बगैर तो पाकिस्तान है ही मुकम्मल नहीं है। तो कश्मीरियों का ये राइट है, यूएन का भी उनको राइट दिलवाया हुआ है, रेजोल्यूशन को भी कबूल किया हुआ है हिंदुस्तान ने भी, तो उनको हक़ खुद इरादियत जो है होना चाहिए और वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान के साथ अलहाक करना चाहते हैं और हिंदुस्तान इस सिलसिले में उनको कसाईयों की तरह बुचरी कर रहा है और मुसलसल मजालम वहाँ ढाए जा रहे हैं। हज़ार बंदा उनका शहीद हो गया है, अस्पताल भरे हुए हैं, लोगों का ना उनका घर महफूज है, ना उनके कोई जॉब है, और उनके नौजवानों को पकड़ के ले जाते हैं और फिर उनको मार के उनकी लाशें फेंकते हैं। जितने मजालम हिंदुस्तान ने कश्मीर में किए हैं उसका अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को। तो हम तो उनके साथ खड़े हैं और कश्मीरी भी अपने राइट के लिए खड़े हैं और इंशाल्लाह सूनर लेटर दे विल सक्सीड वन डे। ये हो नहीं सकता कि एक कौम अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करे और वो अल्लाह के फजल से कामयाब ना हो। एक बात जी हसन अयूब, एक्सपेक्टेड था क्योंकि बार बार दुश्मन हमले कर रहा है, खासतौर पर बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने देखा वो कोशिश उनकी यही है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो एक इलेक्शन का प्रोसेस है, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी एक्सरसाइज होने जा रही है, अब इसके अंदर कोई खलल डाला जाए। लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारे इस वक्त जो है पूरी तरह तैयार हैं इस ये खतरे को भी जो है इसका सामना करने के लिए, और जाहिर है ये जो एक्सरसाइज होने जा रही है आम इंतखाबात की, इसको भी पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए। जी नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो ये है कि बहुत सी जगहों के ऊपर इस वक्त ऑपरेशंस ऑन गोइंग हैं और इन ऑपरेशंस की वजह से अब भुखलाट का शिकार हो चुके हैं ये दहशतगर्द। ये पाकिस्तान में जो दाखिली सलामती के जिम्मेदार इदारे हैं उनको मालूम है कि उन्होंने क्या करना है और बड़े ठीक तरीके से, बड़े मौसर अंदाज से इस वक्त उनको टारगेट किया जा रहा है
اور اس آپریشن کی وجہ سے اب وہ بھوکلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اس قسم کی بزدلانہ قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں. چھپ کر وار کرتا ہے دشمن, سامنے نہیں آتا. آج آپ دیکھیں کہ کشمیر ڈے تھا تو ہمارے پرائم منسٹر جو ہے وہ آزاد کشمیر گئے اور ہمارے چیف آرمی سٹاف جو ہے وہ اگلے مورچوں تک گئے ہیں, لائن آف کنٹرول تک گئے ہیں اور وہاں پر جا کر انہوں نے جوانوں کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی جو سپاہ ہے اور فوج ہے اس کے مورال کو جو ہے وہ بلند کیا اور برف پڑی ہوئی ہے وہاں پر. اس کے باوجود پاکستان جو ہے آج بھی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے. ہندوستان جتنے مرضی مظالم کر لے لیکن پاکستان نے اس عزم جو جب سے یہ ڈسپیوٹ آئے, جب سے پاکستان بنا ہے, تب سے پاکستان اپنے کشمیر بھائیوں کے ساتھ تھا, ساتھ ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی ان کے ساتھ رہے گا. اور یہ وقت دور نہیں ہے جب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو تحریک ہے, تحریک آزادی کشمیر, یہ کامیاب ہوگی اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کو ان کا حق ملے گا. ایک اور بات خبر صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان نے کشمیر میں اور کشمیریوں کی جو آواز ہے اس کو سپریس کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے. تو ہم پاکستانیوں کو اپنے بھائیوں کی آواز بننا ہوگا. ہمیں اس کاز کو صرف 5 فروری کو نہیں اٹھانا بلکہ ہم نے یہ جو ہے وہ 12 مہینے اس بات کو جو ہے وہ اٹھانا ہے, اس موقف کو, اور ان کی آواز کو بین الاقوامی دنیا کے تک پہنچانا ہے تاکہ پریشر بلڈ اپ ہو. اب دیکھیں غزہ والا جو معاملہ ہوا ہے, پیلسٹائن والا ایشو ہوا ہے, پوری دنیا میں جو ہے فلسطینیوں کی آواز گئی ہے. تو ہمیں بھی اب کشمیر کے حوالے سے بھی جو ہے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا.